सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरभि लाइफ पर, जिस पर हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं जो श्री रामचरितमानस से लिया गया है। और आप सभी लोग बताइए आपको ये सुंदरकांड कैसी लगती है, शिव विवाह कैसी लगी और शिव स्तुति कैसी लगी। चलिए आगे हम पार्ट 6 पढ़ेंगे सुंदरकांड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सभी लोग जय श्री राम कमेंट में लिखेंगे। सुनि सुत बंध लंकेश रिसाना, पठैसि मेघनाथ बलवाना, मारिस जानि सुत बांध सुताही, देखै कपहि कहाँ करे आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटक कटाई गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाले अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मरा जान सुनने से क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरध कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट्टा के संगा, गाही गाही कपि मृदहि निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाति तहि सज बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, तेहि एक क्षण मूर्छ आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ जी लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ा, उसकी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र देहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सरस मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहु तुहि मारा, परितु बार कटकु संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छिति भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा और परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन कटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लगी सभा सब आए, 10 मुख सभा दीखि कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसको अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरद सिप बिनीता, भ्रगुटि बिलोकत सकल सबीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अगिगन महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भी ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक रहते हैं। कपि बिलोकि दसानन, बिहिसा कहि दुर्वाद, सुत बद सूरत कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहे लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा, की दो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखा अति असंख सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ।
मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? हे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित सभी ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम्हें से स्वंठन सिखा बुन दाता। को हर को दंड कठिन जिहि बाजा, ते ही समेत नृपदल मद गांजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ा और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण किया। खरदूषण तीसरा रुबाली, बध सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण और तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे। जाके बल लवलेस ते, जिते हु चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरियाणे हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुमसे हर लाए हो, और मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहिस बिहिरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहुओं से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रेहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षस स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मुहि मारत में मारे, ते ही पर बांधे उतने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधी कही लाजा, कीने चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उसको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं। मैं तो अपने प्रभु की कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करौ जोरि कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखो तुम्हें निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी हो भगवान को भजो। जाके डरति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुण सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलसित जस बिमल मयंका, ते ही सहस महु जनी हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज्य करो। और कृषि पुलस्त से यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुमको कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहे, देखो बिचारी त्यागी मद मोहे। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, अब सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती।
राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरंत नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों में मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वह वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजितोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊ तुम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री श्याम।